हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है संधि। वैसे संधि के बारे में आपको सामान्य जानकारी तो है ही। तो दोस्तों, बात करें संधि के प्रकारों की, तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिससे अच संधि अर्थात स्वर संधि, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि, प्रकृति भाव संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम अच संधि के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है अच संधि अर्थात स्वर संधि। इसके भी कई भेद हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान स्वर आपस में दीर्घ हो जाते हैं। इसका सूत्र है अकह सवर्ण दीर्घ। अकह सवर्ण दीर्घ संधि अकह सवर्ण दीर्घ, अर्थात सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब सवर्ण कौन होते हैं? तो जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर समान होते हैं, वे आपस में सवर्ण होते हैं और इनको दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे देते प्लस आरी, देते प्लस अरि। इसमें देते में अ और अरि का अ दोनों आपस में सवर्ण है और इनका दीर्घ आ हो जाएगा, तो बन जाएगा देते अरि। देते प्लस अरि, देते अरि। तो ऊ धन ऊ बराबर बड़ा हो, तो बन जाएगा दोस्तों विष्णु दय। विष्णु प्लस उदय, विश्व उ और ऋष्व उ मिलके बन गया दीर्घ उ और रूप बन गया विष्णुदय। इसके अलावा बात करें होत्री धन ऋकार, होत्री धन ऋकार, ईश्वरी और ईश्वरी मिलके बन गया दीर्घ। तो इसका हो जाएगा होत्री कार। होत्री धन ऋकार, ईश्वरी और ईश्वरी आपस में सवर्ण होके दीर्घ बन जाएगा और रूप हो जाएगा होत्रिकार। इसके अलावा बात लरी धन लिकार, तो लरी प्लस लरी, इसका लरी का लरी ही रह जाएगा क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव होता है। तो लरी धन लरीकार से बन जाएगा लरीकार। लरी धन लरीकार से क्या बन जाएगा लरीकार। अब बात करेंगे दोस्तों गुण संधि। गुण संधि सूत्र होता है अदेम गुण। अदेम गुण अर्थात अ ए ओ की गुण संख्या होती है। अदेम गुण अ
ए ओ। अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, जैसे रमा प्लस ईस बन जाएगा रमेश। रमा प्लस ईस रमेश। तो दोस्तों बात करते हैं गुण संधि में उरण रपर सूत्र की। उरण रपर ये सूत्र कहता है कि री का अर और लरी का अल आदेश हो जाता है, अर्थात अ आ के बाद में री आता है तो अर आदेश हो जाएगा और लरी आता है तो अल आदेश हो जाएगा। जैसे कृष्ण धन रिद्धि, इसमें आ रहा है और कृष्ण रिद्धि, कृष्ण का अ और रिद्धि का रि। उरण रपर सूत्र कहता है कि रि का अर एक आदेश हो जाता है तो यहाँ पे अर आदेश हो जाएगा और रू बन जाएगा कृष्ण रिद्धि। कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि। उरण रपर रे का अर आदेश करने से कृष्ण रिद्धि, रे मिल के अर हो गया तो बन गया कृष्ण रिद्धि। लरी की बात करें तो जैसे तथा धन लरिकार, इसका रूप हो जाएगा तत् लकार। तथा धन लरिकार तत् लकार। ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु तो अर होने से ग्रीष्म ऋतु। तव लरिकार तव धन लरिकार तव लकार। तो यह है दोस्तों गुण संधि। अब बात करेंगे वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि, इसका सूत्र है दोस्तों वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच आ है औ। वृद्धि संधि वृद्धि राधेच सूत्र के द्वारा आ ए आई और औ ये वृद्धि संधि विधायक सूत्र है और आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे देव धन ऐश्वर्य, अ प्लस ए बराबर आई, अ और आई मिलके आई। देव धन ऐश्वर्य देवैश्वर्यम। गंगा धन ओग, गंगा प्लस ओग तो बन जाएगा दोस्तों गंगोग। वृद्धि संधि वृद्धि राधेच आयु की वृद्धि संज्ञा होती है। कृष्ण एक देव धन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। गंगा धन ओग गंगोग। इसके अलावा दोस्तों सप्त विषय वृद्धि, इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे 7 प्रसंग हैं जिनमें भी वृद्धि संधि अपवाद स्वरूप होती है, विशेष महत्वपूर्ण है सप्त विषयी वृद्धि और विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश एग्जामों में सप्त विषयी वृद्धि जो अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि होती है उनमें से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सप्त विषयी
वृद्धि संधि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सप्त विषय वृद्धि, इसका तात्पर्य है कि ऐसे 7 प्रसंग है, 7 प्रसंग है जिनके योग में अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि होती है। जैसे एथे त्युत्सु, यह सूत्र कहता है कि आ के बाद एति, एद धातु अथवा ओह ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें भी वृद्धि संधि होती है। धन एति बराबर उपेति, उपधन एदते हो जाएगा उपेदते। प्रधन ओह तो बन जाएगा प्रोह, प्रोह। प्रश्न ओह प्रोष्ठ, प्रश्न ओह तो हो जाएगा प्रोष्ठ, प्रष्ठ ओह प्रोष्ठ। विषय वृद्धि, पहला सूत्र जो अपन ने पढ़ा एते दुत्सु, अर्थात अ के बाद एति, एद धातु, ओह ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें भी अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे उपेति, उपेदते, पृष्ठोह। बात करेंगे दोस्तों अक्साद हीन्याम उपसंख्यानम। यह सूत्र कहता है कि अक्ष शब्द के बाद में ओहिनी शब्द आता है, अक्ष शब्द के बाद में ओहिनी शब्द आता है तो उनमें वृद्धि संधि हो जाती है और रूप हो जाएगा अक्षोहिनी। अक्ष शब्द के बाद में ओहिनी शब्द आता है तो गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि हो जाएगी अपवाद स्वरूप और रूप बन जाएगा अक्षोहिनी। सप्त विषय वृद्धि, 23 का सूत्र है स्वादि रे ऋणो। ये कहता है कि स्व के बाद में ईर अथवा इरिन ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें भी वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे स्व प्लस ईर तो बन जाएगा स्वेर, स्वधन इरिन स्वेरिन, तो इनमें भी वृद्धि संधि ही है। अपवाद स्वरूप है, दिखने में गुण संधि दिख रहा है क्योंकि अ के बाद में ई आ रहा है तो नियम से ए बन जाना चाहिए था, लेकिन स्वादि ऋणो सूत्र के अनुसार ये अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि हो जाती है श्वेर और श्वेरिन। बात करते हैं दोस्तों सप्त विषय वृद्धि के चौथे सूत्र की। प्रादु होडोडे सैसु, प्रादु होडो ओडे से सेशु, प्र अर्थात प्र के बाद में ओह, उड, उडी, एस ऐसे। प्रदुगुडु ऐसे सूत्र कहता है कि प्र के बाद में यदि उह, उड, उडी, एस और ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे प्र उह प्रोह, प्रउड प्रौढ़, प्र ऐसे प्रेष्य है, प्र ऐसे है प्रेष्य है। ये वृद्धि संधि के ही उदाहरण है। रीतेच तृतीया समासे, यह सूत्र कहता है कि तृतीया तत्पुरुष समास में प्रयुक्त शब्द भी वृद्धि संधि के ही उदाहरण हैं। रित युक्त शब्द यानी कि विकार युक्त शब्द, जैसे सुकेन धन रित, तो दोस्तों इसका बन जाएगा सुकार्त, शुकार्त, सुकेन धन रित है शुकार्त है।
सुखेन धन है दुकार्थ। शुकेन रित है शुकार्थ, दुखेन रित दुखार्थ। ये रितेश तृतीया समासे सूत्र से सप्त विषय वृद्धि के अंतर्गत अथवा स्वरूप वृद्धि संधि के ही उदाहरण हैं। इसमें री बराबर आर बन जाता है, री बराबर आर बन जाता है, तो सुकेंद्रित का सुकार्थ और दुखेंद्रित का दुखार्थ। सप्त विषय वृद्धि के छठे सूत्र की प्रवत्सर कंबल बसन दर्शनानाम ऋणी। ये सूत्र कहता है कि प्रवत्सर कंबल बसन ऋण 10 और ऋण के बाद ऋण आने पर वृद्धि आर एकादेश हो जाता है। जैसे प्रधन ऋणम प्राणम, प्रधन ऋणम प्राणम। उपसर्गात धृति धातु, उपसर्गात ऋति धातु। ये सूत्र कहता है कि अवर्ण के बाद में, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में रि आता है तो आर एकादेश हो जाता है। अवर्णांत उपसर्ग युक्त शब्दों में अश्वरिकार से प्रारंभ धातु होने पर एकादेश आर आदेश हो जाता है। जैसे उप रिचती, उप उपधन रिचती, इसका बन जाएगा दोस्तों उपार्चती, उपधन रिचती उपार्चती। प्राधनोति प्रार्थनोति, ये सभी सप्तविषय वृद्धि जिनमें तो दोस्तों सातवां सूत्र है उपसर्गा धरती धातु। इस उपसर्गा धरती धातु, उपसर्गा उपसर्गधा उपसर्गा रीति धातु। इसका तात्पर्य यह है कि अवर्णांत उपसर्ग युक्त पदों के बाद यदि रि आता है तो उसका आर एकादेश हो जाता है और उनमें वृद्धि संधि होती है। उपधन रिचती उपार्चते, प्रधन ऋणोति प्राणोति, पराधन ऋणोति प्रार्थनोति। तो ये सभी वृद्धि संधि के ही उदाहरण है। बात करते हैं दोस्तों यण संधि के। सूत्र होता है इको एनची, अर्थात इक का यण हो जाता है। अब इक कौन है? तो इक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो इक होता है। जैसे ई, ओ, री और लरी, इनका यण हो जाएगा। यण का तात्पर्य है ये व र ल, अर्थात ई का बन जाएगा ये, ऊ का व बन जाएगा, री का र बन जाएगा और लरी का ल बन जाएगा। तो इको एनशी। जैसे सुधीधन उपास्य, सुधीधन उपास्य, तो दोस्तों इसका बन जाएगा सुदुपास्य। मधुधन अरि मध्वरी, मधुधन अरि मध्वरी। धात्रीधन अंश, तो इसका हो जाएगा दात्रंश, र बन जाएगा रे का। धात्रीधन अंश दात्रंश, मधुवरी मध्वरी, सुदीपास्य सुदीपास्य, शूदनागतम स्वागतम। इसके अलावा बात करें लरीधन आकृति लाकृति। लरी धन
आकृति बराबर लाकृति। तो ये है दोस्तों यण संधि। इको एच इक ई उ री लरी यण है, ये व रेल है। सुदी धन उपास से सुदी उपास से, मधुवरी मधुवरी, धात्रियांश धात्रंश, लरी आकृति। बात करते हैं दोस्तों अयादी संधि के बारे में। तो सूत्र है एच ओ ए वायवर, एच ओ ए वायवर अर्थात ए का बन जाता है ऐ, ओ का औ, ऐ का आय, औ का औ। जैसे नए धन अन तो बन जाएगा नयन, ओ धन अन बन जाएगा पवन, घे धन अक बराबर गायक, भो धन अक बराबर भावक, ने धन अन नयन, पो धन अन पवन, घे धन अक गायक, भो धन अक भावक। इसके अलावा वान्तोही प्रतिसूत्र जो अयादी संधि का ही है, ये कहता है कि जैसे गोधन यम बराबर गव्यम, भोधन यम बराबर भाव्यम, नवधन यम नव्यम। ये सभी वान्तोही प्रतिसूत्र से अयादी संधि के ही उदाहरण हैं। बात करते हैं दोस्तों पूर्व रूप संधि की। सूत्र है एंग पदांता धाति अर्थात एंग ए और ओ के बाद अगर अ आता है तो उसका अवग्रह बन जाएगा। जैसे हरे धन औ, रो होगा हरे औ, तो अ का अवग्रह हो जाएगा और बन जाएगा हरे औ। विष्णु धन औ, इसमें भी अ का पूर्व अवग्रह हो जाएगा और बन जाएगा विष्णु औ। तो पूर्व रूप संधि की विशेष पहचान अवग्रह युक्त शब्द अगर आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो आपको समझ लेना है कि ये पूर्व रूप संधि है। पूर्व मतलब पहला, अर्थात जो पहला रूप है वह वैसा का वैसा ही रहेगा। बाद में जो अ है उसका अवग्रह हो जाएगा। ऐसे ही ओ, तो ओ का ओ रह जाएगा विष्णु और अ का अवग्रह हो जाएगा विष्णु औ। तो पूर्व रूप संधि एंग पदांता धाति, ए ओ के बाद में अगर अ आता है तो अ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा और रूप हो जाएंगे हरे औ, विष्णु धन औ, विष्णु औ। अब बात करते हैं दोस्तों पररूप संधि की। तो प्ररूप संधि का सूत्र होता है एंगी पर रूपम। इसमें भी एंग ए ओ है, एंगी पर रूपम अर्थात अ आ के बाद ए अथवा ओ आता है तो पररूप एक आदेश हो जाता है। अ के बाद में ए आता है तो ए बन जाता है और ओ आता है तो ओ बन जाता है। जैसे प्रधन एजते प्रेजते, प्रधन एजते प्रेजते, ए पूर्व रूप बन जाएगा। उपधन ओस्ति उपोस्ति, तो यहाँ पे भी ओ वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं प्ररूप संधि के। एंगी प्ररूपम सूत्र के द्वारा पररूप संधि होती है प्रधन एजते प्रेजते, उपधन ओस्ति उपोस्ति। बात करते हैं दोस्तों प्ररूप संधि के सकंद्वादिशु पररूपम वाच्यम सूत्र की। यह सूत्र कहता है कि सक, कर्क, कुल, हल, लांगगन, मनस, पतर, सेन,
सार, मार्त और अश्व इन शब्दों के योग में भी पररूप संधि होती है। जैसे सीम धन अंत, तो दोस्तों यह बन जाएगा सीमंत। सीम धन अंत सीमंत। हल धन ईसा हलीशा। पतंग धन अंजलि तो रूप हो जाएगा इसका पतंजलि। कुल धन अटा कुलटा। स्कंदवादीषु पररूपम वाच्यम, ये वार्तिक कहते हैं कि सक कर्क कुल हल लांगगल मनस पतत सेम सार मार्त अश्व इन शब्दों के योग में पररूप संधि होती है। सीमदन अंत सीमंत। दिखने में सीम का अ और अ वैसे दीर्घ संधि होना चाहिए, लेकिन स्कंदवादीषु पररूपम वाच्यम के द्वारा ये पररूप संधि होती है। सीमदन अंत सीमंत। हलदन ईसा हलीशा। पतत अंजलि पतंजलि। कुलदन अटा कुलटा। ऐसे शब्द आपको देखते हैं तो वहां पे भी आपको पररूप संधि करनी है। बात करते हैं दोस्तों उमंगो सूत्र की। तो ये सूत्र कहता है कि अ के बाद ओम आम यदा तदा कदा सदा एहि उड़ा ओड़ा ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें भी पररूप संधि होती है। जैसे कदादन ओम कदम, सदादन ओम सदोम, सीयुदन एहि सीवेहि, तदा उड़ा तदोड़ा। तो ये सभी पररूप संधि के ही उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है एंगी पररूपम, स्कंदवादीषु पररूपम वाच्यम और ओमांगोश्च तीनों सूत्रों के द्वारा पररूप संधि होती है। बात करते हैं दोस्तों प्रकृति भाव संधि की। 3 प्रकार की होती है, फ्लूत प्रकृति भाव, प्रग्रह प्रकृति भाव और सामान्य प्रकृति भाव। अर्थात जो प्रकृति भाव संधि है उसके 3 रूप होते हैं, फ्लूत, प्रग्रह और सामान्य। फ्लूत क्या होता है? जो त्रिमात्रिक वर्ण होता है वो फ्लूत होता है और उसके ऊपर 3 का निशान आता है। जैसे एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, त्रिमात्रिक वर्ण फ्लूत कहलाता है। आपको याद रखना है त्रिमात्रिक वर्ण फ्लूत कहलाता है। और फ्लूत का उदाहरण है एहि कृष्ण। तो दोस्तों ये फ्लूत है। अत्र गोश्चरति, एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति। तो ये फ्लूत प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है। बात करते हैं दोस्तों प्रकृति भाव संधि के दूसरे एग्जाम्पल की, प्रग्रह प्रकृति भाव संधि की। तो प्रग्रह प्रकृति भाव संधि में क्या होता है? द्विवचनम प्रग्रहम, द्विवचनम प्रग्रहम। इसका तात्पर्य है कि द्विवचन संबंधी, द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत प्रग्रह होता है और इनकी प्रग्रह संधि होती है। द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत और एकारांत की ये प्रग्रह होता है और इनकी प्रग्रह संधि होती है। अल्सोमात्र अमी अमो के बाद में ई उ आता है, अमीसा अमुसा, तो उनमें भी प्रग्रह प्रकृति भाव संधि होती है। बात करते हैं दोस्तों सामान्य प्रकृति भाव संधि की। तो इसमें क्या होता है कि ई अथवा ई के बाद में असमान स्वर आने पर उसमें सामान्य प्रकृति भाव संधि होती है। जैसे नदी धन अस्ति और
ह्रस्व भी हो जाता है, ह्रस्व भी हो जाता है। याद रखना है आपको। जैसे नदी, तो नदी का दीर्घ ई ह्रस्व ई बन जाएगा, तो रूप हो जाएगा नदी अस्ति, नदी अस्ति, नदी अस्ति। चक्री धन अत्र, तो इसमें भी बन जाएगा चक्री अत्र। दीर्घ की ह्रस्व ही में बन जाएगी, यानी कि ह्रस्व भी हो जाता है, दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा। सामान्य प्रकृति भाव संधि ई अथवा ई के बाद में असमान स्वर आने पर सामान्य प्रकृति भाव संधि होता है और दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। नदी अस्ति, नदी अस्ति, चक्री अत्र, चक्री अत्र। लेकिन समास के प्रसंग में प्रकृति भाव संधि नहीं होती है, ध्यान रखना है आप। तो दोस्तों समास के प्रसंग में प्रकृति भाव नहीं होता है, आपको याद रखना है। समास के प्रसंग में प्रकृति भाव नहीं होता है। जैसे सुदीधन उपास्य, तो यहाँ प्रकृति भाव नहीं होने के कारण रूप हो जाएगा शुद्धोपास्य है, जो यण संधि है। समास के प्रसंग में प्रकृति भाव नहीं होने के कारण शुद्धोपास्य यण संधि हो। बात करते हैं दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों की। संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताइए। ये जो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, लृकार, ग्रीष्म ऋतु, शुकार्थ, प्राणम, ब्रह्मदेशी, प्रार्धनोति, यद्यपि, मनीषा, शारंग, दधिकात्र। इन सभी में संधि विच्छेद करके संधि का नाम आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो पसंद आवे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।